सो जी आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है SBIST मीन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड हमेशा की तरह हम लोग काफ़ी डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज का। मैंने ऑलरेडी कई सारे कॉलेज रिव्यू वीडियोस अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, आप प्लीज़ जाइए देखिए। बट स्टिल कई सारे स्टूडेंट डिमांड करे थे इस पर्टिकुलर कॉलेज का एक डिटेल रिव्यू लाइए। मैंने यूट्यूब पर देखा कई सारे वीडियोस मौजूद है इसके ऊपर, बट वो इनकम्प्लीट है, मतलब सब कुछ बताया नहीं गया। तो इस कॉलेज का जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है लाइक मैं लिख रखा हूँ वो सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज के इस वीडियोस में, ठीक है। लाइक कोर्सेज ऑफर्ड हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, कट ऑफ हो गया, फीस एंड स्कॉलरशिप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टीज हो गया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट कैसा होता है इस कॉलेज का। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, मैटर करता है प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। अगर प्लेसमेंट ही बढ़िया नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर एडमिशन लेना कोई मतलब बनता है नहीं। एंड मैं ट्राई करता हूँ वही कॉलेज का वीडियो बनाओ जिसका प्लेसमेंट एक अच्छा होता है, अदरवाइज कोई मतलब बनता है नहीं, ठीक है। तो ये जो रिव्यू है बिल्कुल अनबायस्ड होने वाला है, कोई बायस नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड इसको देखने के बाद कुछ भी आपका मन में डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज ये जो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कॉलेज का सबसे खास बात ये है कि इसका फीस काफी रिजनेबल है। आप अगर देखो राइट नाउ जो भी आपके जो टॉप के 5 टॉप के जो 10 कॉलेजेस है, फीस काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड इंक्रीमेंट भी काफी ज्यादा है, लाइक 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है। तो बच्चे जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट डिमांड करे थे मुझसे कि कैसा कॉलेज का रिव्यू कीजिए जिसका फीस कम है, प्लेसमेंट अच्छा है एंड सब कुछ लाइक ओवरऑल अच्छा ही मिल रहा है, लाइक फैकल्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एंड फीस हो गया, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो इस कॉलेज का लाइक मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा ही मिल रहा होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहा जाता है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, ठीक है, वो हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक जो भी कुछ क्वेरी है पूछ सकते हो। सो पहला बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो कनेक्टिविटी काफी आसान है, ठीक है। तो सिटी में है तो ऐसा है नहीं कि लाइक रिमोट में है या काफी एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। तो लाइक आप जहाँ पर भी रहते हो कॉलेज का जो एक्सेसिबिलिटी है काफी आसान है। तो लाइक आप जहाँ से बिलोंग करते हो, लाइक आप सपोज हावड़ा साइड हो, कोलकाता साइड हो या वर्धमान साइड हो, तो लाइक यहाँ पर आते हो तो वैसा फील नहीं लगेगा कि लाइक मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। तो आपको एक काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा एंड लोकेशन काफी अच्छा है इस कॉलेज का, ठीक है। एंड देखो लोकेशन मैटर करता है कोई भी कॉलेज के लिए कि कंपनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कैसे कंपनी होती है जो ज्यादा दूर जाना पसंद करती है नहीं, काफी रिमोट एरिया में। तो ऑब्वियसली लोकेशन एक, देखो लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ थोड़ा हद तक मैटर करता है कि कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, सो दैट कंपनी को आने में आसान हो एंड जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है ठीक ठाक जगह पर लग जाए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कॉलेज की जो एफिलिएशन है वो काफी तगड़ा है, लाइक देख सकते हो नैक एक्रेडिटेड है, ठीक है, AICTE अप्रूव्ड है एंड मकाउट का सिलेबस फॉलो करता है। तो मकाउट काफी बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में काफी सारे कॉलेज मौजूद है, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है नॉन ऑटोनोमस है, ओके, मीन्स ये मकाउट के अंडर में आता है। अब देखो एक प्रश्न बनता है यहाँ पर ये कि ऑटोनोमस हो गया एंड नॉन ऑटोनोमस हो गया, क्या ये प्लेसमेंट फर्क पड़ता है? तो देखो कोई भी कंपनी लाइक लेट्स से XYZ कोई कंपनी आती है कोई कॉलेज में, तो वो ये नहीं देखती है कि वो ऑटोनोमस है कि नॉन ऑटोनोमस है, वो ये देखती है कि बच्चा का क्या स्किल्स है, क्या रिज्यूमे है, उसके बाद ही प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो कई से बच्चों को डाउट होता है कि ये जो कॉलेज है ये ऑटोनोमस है तो इससे प्लेसमेंट अच्छा होगा एंड ये नॉन ऑटोनोमस है तो इससे प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बात है नहीं, प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, बट हाँ सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब हो रहा है, तो ये मकाउट ही डिसाइड करता है, ठीक है। थर्डली बात करते हैं कोर्सेज ऑफर। तो ये कॉलेज है काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है अपार्ट फ्रॉम बीटेक। तो यहाँ पर हम लोग बीटेक का ही बात करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में, ठीक है। तो बीटेक में कई सारे ब्रांचेस मौजूद है, ये आपका नॉन कोर है, ठीक है, लाइक CSC IT EC, तो IT यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये आपका कोर डिपार्टमेंट है। एंड ये जो है ना ट्रिपल लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये डिराइट बोल सकते हो, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट लाइक CSC IT में है तो आप ये ब्रांच ले सकते हो। 120 सीट्स मौजूद है, काफी ज्यादा सीट्स मौजूद है, ठीक है। इसी में 90 सीट्स मौजूद है, ट्रिपल में 60 सीट्स, मैकेनिकल में 60 सीट्स एंड सिविल में 60 सीट्स, ठीक है। अब आप देखो लाइक इन फ्यूचर जो भी कंपनी है जिसे प्लेसमेंट लग रहा है सब IT सेक्टर में ही बच्चा जा रहा है। तो अगर आपको लाइक IT सेक्टर में ही जाना है, लाइक जो भी आपका ड्रीम कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आप CSC EC की पढ़ाई कर सकते हो। बाकी आपका इंटरेस्ट सिविल में है, मैकेनिकल में है, तो आप इसको ले सकते हो। एंड सपोज सिविल मैकेनिकल के लेकर के भी आप साइड बाय साइड मीन साइमल्टेनियसली आप कोडिंग कर सकते हो। आप कोई कंपनी आ रहा है कॉलेज में, मैं बताता हूँ होता क्या, ठीक है। कोई कंपनी है वो कॉलेज में आ रहा है तो कोई की कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये जो है CSC IT बच्चों के लिए सिर्फ है। एंड कोई कंपनी है उसका क्या होता है कि ऑल आर एलिजिबल, ठीक है। तो अगर आप ऑल में एलिजिबल हो एंड सपोज आपका जो भी ब्रांच है सिविल है मैकेनिकल है, आप कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिविल के बच्चे हो, मैकेनिकल के बच्चे हो तो आप कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको अगर आता है जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, लाइक सपोज कंपनी का रिक्वायरमेंट है
बच्चे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा, लाइक, या कोई जो सब्जेक्ट है डीएमएस हो गया, ओएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, वो आना चाहिए। या सपोज आप कोई प्रोजेक्ट करके रखे हो, मीन्स आपका जो रिज्यूमे है वो काफ़ी अच्छा है, तो जी हाँ, मतलब आपका जो प्लेसमेंट है लगना है तो लगना ही है, ठीक है। बात करें एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो देखो यहाँ पर 3 मोड है, ठीक है। एक डब्ल्यूबीजी है, एक जेईई मेन है, एंड थर्डली डायरेक्ट एडमिशन है। तो आप बच्चे अगर इस साल डब्ल्यूबीजी एग्जाम दिए हो, या सपोज जब भी एग्जाम दे डब्ल्यूबीजी का, जेईई मेंस का, तो यहाँ पर आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और सपोज आप एग्जाम नहीं दिए हो बट स्टिल आपका क्लास 12 में अच्छा परसेंटेज है, क्लास 10 में अच्छा परसेंटेज है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन काफी कम फीस में ले सकते हो, ठीक है। तो लाइक जो भी कुछ क्वेरी है तो एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, एंड लाइक जो भी कुछ आपको डिटेल्स जानना है कॉल करके आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीजी का जो कट ऑफ है वो कैसा रहता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो 2022 का तो कट ऑफ में काफी चेंज देखने को मिला था, डब्ल्यूबीजी में काफी अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो ट्रेंड है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हाँ ये ट्रेंड रहता है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो ये ट्रेंड मैं बताने वाला हूँ कि हाँ जी ऐसा रहता है जनरली, ठीक है। तो जो सीएससी है, जो नंबर 1 ब्रांच है, उसका कट ऑफ नियर अबाउट 30 के रहता है, ठीक है, नियर अबाउट अप्रॉक्स आप मान के चलिए। जो ईसी है उसका कट ऑफ लाइक 60 के टू 65 के रहता है, ठीक है। आपका जो ट्रिपल ई है इसका कट ऑफ लाइक 65 के अप्रॉक्स रहता है, एंड जो मैकेनिकल है, सिविल है ना, इसका कट ऑफ थोड़ा और ज़्यादा दूर तक रहता है, लाइक 70 के तक रहता है। तो ये ट्रेंड है। अब कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रैंक अच्छा नहीं है बट फिर भी उनको सीएससी चाहिए, आईटी चाहिए, तो देखो इस कॉलेज में सीएससी आपको 30 के अंदर मिल ही जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो डब्ल्यूबीजी का जो काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, आपको सीएससी कंफर्म मिल ही जाएगा, ओके। देन जो ईसी है वो तो खैर और ज़्यादा दूर जाता है, तो सीएससी ईसी में ज़्यादा डिफरेंस होता है नहीं, पहला बात, ठीक है। मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकेंड ईयर का सिलेबस लगभग एक ही होता है, बट ये थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट एड ऑन हो जाती है, तो यहाँ पर सीएससी ईसी में डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। बट कंपनी आजकल सीएससी ईसी को एक नज़र से देख रही है। बट हाँ, सपोज आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हो, लाइक सपोज एमटेक करना चाहते हो, गेट के एग्जाम देना चाहते हो, तो मैटर करता है कि आप सीएससी ले रहे हो, ईसी ले रहे हो, क्योंकि आपका वो फील्ड होना चाहिए। सपोज आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, तो आप सीएससी लीजिए, एंड सपोज आपको कोडिंग के अलावा भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, देन आप ईसी लीजिए। इसी में कोडिंग करवाया जाता है, लेकिन जो प्योर कोडिंग है वो सीएससी में ही होता है। अब बात करते हैं फीस के बारे में एंड स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो यहाँ पर फीस काफी कम है, स्टार्टिंग में बताया था, काफी रीजनेबल है। मतलब जो बच्चा उतना अमाउंट एफोर्ड नहीं कर पाते, लाइक 6 लाख 7 लाख 8 लाख, तो यह फीस काफी रीजनेबल है, एंड प्लेसमेंट जो रिटर्न है वो आपको अच्छा ही मिलता है, ठीक है। एंड जो स्कॉलरशिप है, कई सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, खास करके जो आपका सिविल हो गया एंड मैकेनिकल हो गया, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है काफी ह्यूज अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है। लाइक सपोज जिस बच्चे का रैंक अगर अच्छा है, क्लास 12th में 10th में लाइक 60 परसेंटेज है, या सपोज 75 परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप खुद कॉलेज देती है, ठीक है। एंड वैसे एक और स्कॉलरशिप है जो कि सबको जानते हैं, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप, तो ये तो खैर सब बच्चों को ही मिलता है। तो अगर ये दोनों स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर लेते हो ना, तो सिविल मैकेनिकल में आपका लाइक बीटेक फ्री में हो जाएगा, कुछ ऐसा है, ठीक है, एकदम फ्री में हो जाता है। क्योंकि मतलब जो पहला जो स्कॉलरशिप है वो कॉलेज दे ही रहा है, एंड साथ ही साथ आप वो भी अवेल कर सकते हो। एंड बाकी लाइक जो बच्चा सीएससी ले रहा है, ईसी ले रहा है ना, तो वो या तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है, ठीक है, या वो टीएफडब्ल्यू कोटा से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। तो जो भी कुछ डिटेल्स है ना, एक नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फीस के बारे में, तो फीस का मैं बता दूं यहाँ पर, ठीक है। तो जो सेमेस्टर फीस है वो एवरेज लाइक 45 के पर सेमेस्टर है, ठीक है। एंड एडमिशन टाइम पर आपको लाइक 65 के अप्रॉक्स पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लाइक जब आप सपोज काउंसलिंग थ्रू एडमिशन ले रहे हो ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर फीस प्लस एडमिशन चार्जेस जो भी होता है, मिसलेनियस फीस सब मिला करके 65 के पे करना पड़ता है अप्रॉक्स, ठीक है। एंड देन उसके अगले सेमेस्टर से 45 के अप्रॉक्स पे करते रहना पड़ता है। तो टोटल जो अप्रॉक्स फीस है ना वो 3.8 लाख से लेकर के 4 लाख तक आई थिंक होता है। तो 4 लाख से कम फीस इस कॉलेज का, ठीक है। एंड लाइक जो बच्चे हॉस्टल में लेना चाहते हैं तो हॉस्टल फीस काफी कम है, यहाँ पर लिविंग फूडिंग दोनों हो जाएगा। तो इस साल की बात करें 2023 का, तो 4.5 के हॉस्टल फीस है, ठीक है। तो लाइक सब कुछ यहाँ पे चीजें प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये जो चीज है इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हो। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये चीज इंपॉर्टेंट होता है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फीस कम है तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। बट फिर भी ये प्राइवेट कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये मैटर करता है। तो कुछ डिटेल्स से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो जी ये आपका कॉलेज का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ चीजें मेंशन की गई है।
लाइक ये कॉलेज जो है काफ़ी एक सही जगह पर लोकेटेड है, एंड जो कैंपस है काफ़ी ग्रीनरी कैंपस है, तो एक पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट है वो आपको फील समझ में आएगा, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर आ चुके हो, तो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। देन लाइक जो क्लासरूम से काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स भी मौजूद है एंड एयर कंडीशन क्लास भी मौजूद है, ठीक है। देन सेमिनार हॉल्स है, आप लाइक पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। देन लैब है एंड वर्कशॉप से लाइक आपका लाइक जो भी सब्जेक्ट हो गया, लाइक CSC है, ठीक है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, सॉरी ट्रिपल E है, ठीक है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग लैब्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ओके। देन आपका लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में काफ़ी ह्यूज कलेक्शन बुक्स मौजूद है, तो लाइक जो भी स्टूडेंट इन डेप्थ कुछ चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, या आप सपोज कोई पार्ट है कोई सब्जेक्ट आपका कोर्स का, तो आप लाइब्रेरी में जाकर के चीज़ों को समझ सकते हो, बुक ले सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये जो भी कुछ चीज़ें हैं ना, सब कुछ एक अच्छा है, ठीक है। मतलब कि काफ़ी कम ही कॉलेज से आप एक ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर सकते हो। कई सारे कॉलेज ऐसा होता है जहाँ पर फीस काफ़ी आपसे लिया जाता है, 6 लाख 7 लाख, बट फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। लाइक अगर बात को नंबर 1 कॉलेज का IIM, ठीक है, तो IIM बस स्कूल की तरह है, 7 लाख फीस ले रहे हैं, बट फिर भी मतलब इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैटर करता है। आप फी पे कर रहे हो, तो फी पे करते हो तो रिटर्न आप अच्छा एक्सपेक्टेशन रखते हो। और फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छा है। देखो मैं हमेशा ये बताता हूँ, आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। पहला आपका प्रायोरिटी ऑर्डर प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट कैसा आता है उस कॉलेज का, ठीक है। सेकेंडली फैकल्टी कैसा है उस कॉलेज का। थर्डली आपका एलमनी नेटवर्क, एंड फोर्थली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 चीज़ है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में। तो फैकल्टीज यहाँ पर आप अगर देखोगे, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज PhD होल्डर्स है या MTech करके रखे हैं, ठीक है। तो फैकल्टी काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, तो आपका जो भी ब्रांच है फैकल्टीज आपको अच्छे मिल रहे होंगे, मतलब एक अच्छा आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा होगा, एक अच्छे मेंटर्स के अंदर में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा होगा, ठीक है। एलमनी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो ऑब्वियसली जो एलमनी नेटवर्क है आपको यहाँ पर अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं बता ही दिया आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट कैसा होता है इस कॉलेज का, सब तो समझ गए कि हाँ ये वैसा है, ये वैसा है, ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट कैसा होता है, अगर यही सही नहीं है तो ऑब्वियसली कॉलेज में एडमिशन में भी मतलब बनता है नहीं, ठीक है। आप पैसा पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आप 4 साल टाइम दे रहे हो बीटेक करने के लिए, तो प्लेसमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए ना। तो देखो प्लेसमेंट इसका लाइक एवरेज आप मान के चलिए 3.6 से लेकर के 4.2 लाख है। ये लास्ट का जो 3 इयर्स डेटा है ये मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। एंड ये लाइक अभी तक का, ठीक है, ओवरऑल जो अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो 12 लाख पर एनम है। अगर बात करें 2023 का, तो मैं जो डेटा लिख रखा हूँ ना, तो कुछ 3.9 से लेकर के 4.1 है इसका जो एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज को ठीक ठाक मिल जाता है। कई सारे कॉलेज इनफैक्ट ऐसे हैं कि आप जो फी पे कर रहे हो उतना ही आपका प्लेसमेंट नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आप 7 लाख पे कर रहे हो कोई कॉलेज में, एंड आपको 7 लाख ही पैकेज नहीं मिलता है, तो क्या ही मतलब बनता है। तो ऑब्वियसली आप पैसा पे कर रहे हो तो चाहोगे कि लाइक उसके करीबन मुझे प्लेसमेंट लग जाए, जैसे डबल लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो दोनों तरह की आती है, आपका सर्विस बेस्ड कंपनी भी आती है एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी आती है। अब देखो ये समझो, पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है तो ऐसा नहीं 45 LPA पैकेजेस लेकर के आएगी। अगर अमेजन आ रहा है कोई कॉलेज में तो जरूरी नहीं कि लाइक 45 LPA पैकेज लेकर के आएगा। हो सकता है जो प्रोफाइल है वो एसोसिएट का प्रोफाइल होगा या कुछ और प्रोफाइल का होगा। तो ये बात समझो कि कोई भी आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आता है तो प्रोफाइल क्या लेकर के आ रही है वो मैटर करता है, ठीक है, नोट करके रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और चीजें जो कि मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ट्रेनिंग भी करवाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। कई सारे कॉलेज में यहाँ पर होता है नहीं, ट्रेनिंग सेल बोल कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो ट्रेनिंग फॉर स्किल इंप्रूवमेंट, लाइक सपोज देखो अभी मैं मैटर क्या करता है कि कोई भी कंपनी आ रहा है तो देख रहा है कि आपके अंदर स्किल है कि नहीं है। अब बीटेक करोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे तो अब वो नहीं रह गया, सब कोई कर रहा है, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक आप देख सकते हो एप्टी करवाया जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स करवाया जाएगा इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्किल्स करवाया जाएगा, ऑटो कैड है, फंडामेंटल्स ऑफ सी है, ट्रेनिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी है, ट्रेनिंग ऑन जावा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एंड फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा ML है, मशीन लर्निंग, सी सिखाया जाएगा, जावा सिखाया जाएगा, ऑटो कैड है एंड सॉफ्ट स्किल्स है। तो ये कर लेते हो ना तो आपका रेज्यूमे जो परफेक्ट हो जाता है, तो आप कंप्लीट इंटरव्यू रेडी हो जाते हो। एंड यहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी करवाया जाता है, मतलब आपका जब इंटरव्यू होता है उसके पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है कि सपोज आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो कैसे क्या चीज़ हो रहा है, मीन्स मॉक इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो ये लाइक इनका शेड्यूल है, मुझे इनका जो PDF है वो मुझे मिला, ठीक है।
तो ये इनका शेड्यूल है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो शेड्यूल जिसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या है एंड कितने घंटे के लेक्चर है एंड डिपार्टमेंट कौन कौन से पढ़ाए जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइक जो भी लेते हो ना, लाइक अगर सिविल भी लेते हो या मैकेनिकल भी लेते हो, तो यहाँ पर आपको ये सब सिखाया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर, एफटी एंड ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जैसे ये ऑल देखो मीन सभी डिपार्टमेंट के एलिजिबल है। ऐसा नहीं है आप सीएससी से वीसी से तो सिखाया जाएगा एंड बाकी डिपार्टमेंट से तो नहीं सिखाया जाएगा। आप अगर मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, तो ये भी सिखाया जाएगा आपको, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कि सपोज आपका अगर सपोज प्लेसमेंट कोर डिपार्टमेंट नहीं लगता है तो आप आईटी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लाइक ये सब्जेक्ट है, डीएसए है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो कहते हैं, ठीक है, जावा है, मशीन लर्निंग है एंड लाइक जो भी बाकी जो डिपार्टमेंट के वो सिखाया जाता है। तो लाइक मैं तो सीएससी का हूँ, तो मुझे पता है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आपका एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है विद डीजेंगो। तो ये तो खैर मैं देखा हूँ ना कई सारे कॉलेजेस में ये चीज़ होता ही नहीं है, मतलब कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। एंड आजकल जो मैक्सिमम जो कंपनी है इसका डिमांड करती है, बट जो बीटेक का जो कोर्स है ना वहाँ पर इंक्लूड किया ही नहीं गया ये सब चीज़ें। मैक्सिमम जो कॉलेज मतलब अच्छे जो कॉलेज है ना वो भी ये इंक्लूड किया नहीं है। तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा। देन मशीन लर्निंग है, आईओटी विद रोबोटिक्स है। तो आप अगर सपोज यहाँ पर सीएससी स्पेशलाइजेशन तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पर लाइक सीएससी आईओटी, सीएससी एएनएमएल तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर वो चीज़ सिखाया जाता है जो कि कंप्लीट आपको रेडी कर देता है। तो इनफैक्ट जो आईओटी है, रोबोटिक्स है, वो मैकेनिकल, ट्रिपल ई, सीएससी, एसी सभी डिपार्टमेंट को सिखाया जाता है। देन पीएचपी है, माइस्क्यूएल है, मन स्टैक है। तो इतनी सारी चीज़ें मतलब जनरली देखने को मिलता है नहीं। तो ट्रेनिंग जो सेल है काफ़ी तगड़ा है, मतलब कि आप चाह करके प्लेसमेंट छोड़ नहीं सकते, मतलब प्लेसमेंट लगना तो लगना ही है, ठीक है। ऑन कैंपस से बात कीजिए, ऑफ कैंपस से बात कीजिए। एंड अगर बात करें 2022 का जो प्लेसमेंट है, जो टॉप 100 स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए, लाइक टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस है, तो कई सारे अभी सर्विस बेस्ड कंपनी है, रिलायंस है। तो हर एक डिपार्टमेंट का लाइक देख सकते हो, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, मैकेनिकल का स्टूडेंट है, सीएससी तो खैर तो होगा ही, ठीक है। देन आपका लाइक ईसी है, ओके, ट्रिपल ई है। तो जो हर एक डिपार्टमेंट है बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो ये सबके सीनियर्स हैं, ठीक है। एलमनी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एंड अभी तक लाइक 2023 का प्लेसमेंट भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा अभी तक हो चुका है प्लेसमेंट, ठीक है। लगभग खत्म ही हो चुका है। मैंने जब बताया जो एवरेज पैकेज है वही 3.9 4.1 के करीबन है, ठीक है। ये रहा डिटेल्स कंप्लीट रिव्यू में बताने का ट्राई किया। बाकी सब यूट्यूब वीडियोस मौजूद है, बट इतना डिटेल रिव्यू मौजूद है नहीं, बस कुछ कुछ चीज़ें बता के छोड़ छाड़ दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हो, आपको कंप्लीट रिव्यू मिलना चाहिए, सो दैट मतलब कोई इम्प्रॉपर चीज़ के साथ आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लो। तो जो भी कुछ डिटेल्स मैं बता दूँ, फिर भी कुछ डाउट आपके मन में, कुछ समझ में नहीं आया है, तो एक नंबर दिया गया, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड जल्दी आपका जो क्वेरी है रिजॉल्व कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेयर प्लीज जरूर कीजिए। आपका लाइक जो भी सर्कल से, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं डब्ल्यूबीजेई का, जेईई मेंस का, या जिसको भी एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, वो इजिली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके।